इसके बाद हमारा इंटरनेट की उपयोगिता है। देख रहे हैं आजकल इंटरनेट बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा कर रहा है। हम आ अनेक प्रकार की वेबसाइटों पर अच्छे अच्छे लेख, अच्छे अच्छे पीडीएफ, अच्छे अच्छे संस्थानों की नोट्स आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, मोबाइल का इस्तेमाल कर सकते हैं और इंटरनेट के उपयोग कर सकते हैं। सरकारी, गैर सरकारी अत्यंत महत्वपूर्ण वेबसाइटें हैं, उनको भी देख सकते हैं। और फिर इसके बाद देखते हैं दैनिक अध्ययन रणनीति। दैनिक अध्ययन रणनीति में हम देखते हैं कि आप सुबह से शाम तक कितने घंटे या कितना आप दे पा रहे हैं। अगर आप नियमित रूप से डेली अगर 6 घंटे, 7 घंटे, 8 घंटे, तो आपको निरंतरता देनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि आप एक दिन 18 घंटे पढ़ लिए, दूसरे दिन 2 घंटे पढ़ें, तीसरे दिन बिल्कुल नहीं, पढ़ने का मन ही नहीं है। तो इस प्रकार नहीं होना चाहिए। आप रेगुलरली आप पढ़ सकते हैं, तभी आपको इसमें सफलता प्राप्त होगी। और नेक्स्ट है नोट्स कैसे बनाएं। नोट्स, फिर वही समस्या आती है, अगर आपके पास समय कम है तो आप नोट्स ना बनाएं। अगर आपके पास समय अधिक है तो आप नोट्स का निर्माण स्वयं कर सकते हैं, उससे बेनिफिट ही आपको मिलेगा, नुकसान नहीं होगा। और उसमें नोट्स बनाने के संबंधित जो आपको बिंदु हैं उनको ध्यान में रखना पड़ेगा कि जब नोट्स ऐसा बनाएं जिससे आपको एग्ज़ाम के टाइम में दोहराया जा सके। ये नहीं कि आप, वैसे तो जो बुक है, बुक में इतना बड़े, कोई 600 पेज, कोई 1000 पेज के होते हैं, वो एग्ज़ाम टाइम में नहीं रटा जा सकता, ना ही देखा जा सकता है। अगर 1-2 पेज हो तो उसको देखा जा सकता है। तो नोट्स का मतलब ही यही होता है कि जो बड़ी फॉर्म में होती है उसे इस्तेमाल करना। तो आप इस नोट्स का मतलब पहले समझें। नोट्स का मतलब ये होता है कि बड़े से छोटा कर देना, जो 10 पेज की है वो 1 पेज में ले आना, वही नोट्स कहलाता है। आप ऐसा नोट्स बनाएं, तैयार करें, जिससे आपको एग्ज़ाम टाइम में रिवीजन करने के लिए समय मिल सके। और इसके बाद अगला पॉइंट है सामूहिक परिचर्चा। ये एक ऐसी पढ़ने की पद्धति है कि आप अकेले आप तैयारी नहीं कर सकते। जिस प्रकार कुछ घंटे आप रह सकते हैं, फिर इसके बाद आपको सामूहिक परिचर्चा करनी पड़ती है। अगर आपकी ग्रुप डिस्कशन नहीं होती है तो आपकी जो बोलने की हैबिट है वो आप नहीं बना सकते हैं। तो इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि आप ग्रुप डिस्कशन करें। और इससे क्या होता है कि आप गलत बोलेंगे, एक बार गलत बोलेंगे, 2 बार गलत बोलेंगे, 3 बार गलत बोलेंगे, तो बोलेंगे तो सही। तो आप ऐसा नियमित रूप से आप बोलने का प्रयास करें। ये ऐसा नहीं है कि एक दिन आपकी जो बोलने की क्षमता है कहीं ना कहीं आपकी सही बोलेंगे, तो आप डेली आप सामूहिक परिचर्चा कर सकते हैं। और समय प्रबंधन नेक्स्ट महत्वपूर्ण है कि आपको समय प्रबंधन करना चाहिए। सुबह से आप शाम तक कितना पढ़ते हैं, ठीक है। जैसे किसी किसी टॉपर से बात करने पर यह पाया जाता है कि सुबह 6 बजे से उनकी जो सुबह की शुरुआत होती है 6 बजे,
तो 6 बजे से 7 बजे तक 1 घंटे जो उनका डेली रूटीन है, जैसे उठना और इसके बाद दैनिक क्रिया करना और इसके बाद थोड़ा सा नाश्ता लेना, इसके बाद आप फिर से पढ़ने बैठ जाना। शायद 8 से 12 एक स्लाइड होता है 4 घंटे का, जिसमें से आप कोई भी सब्जेक्ट आप मेंस का ले लें, एसे का ले लें, कंपलसरी का ले लें और ऑप्शनल का ले लें, कोई सा भी आप ले सकते हैं। और फिर इसके बाद 1 घंटा गैप करके या थोड़ा सा रेस्ट करके आप फिर से 4 घंटे या 3-3 घंटे का आप 3 घंटे पढ़ें, 1 घंटा विराम लें। इस तरह से पढ़ाई करेंगे तो मैं अच्छी तरह से प्रिपेयर कर सकते हैं। और इसमें स्वास्थ्य का ध्यान देना बहुत आवश्यक है। वो कहते हैं ना, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। अगर आप अपने शरीर को कष्ट देंगे तो आपको पढ़ने में मन नहीं लगेगा, अनेक प्रकार की आप समस्याएं उत्पन्न होने लगती हैं और आप अस्वस्थ महसूस करते हैं, जिससे पढ़ने का मन नहीं चलता है। तो इसीलिए आप स्वास्थ्य का विशेष ध्यान दें, जिससे आपको पढ़ने में आनंद और सुखमय प्राप्त हो। फिर इसके बाद आप परीक्षा भवन, जो परीक्षा भवन में आप जब जाते हैं तो विशेष रूप से आपके पास कुछ ना कुछ सामग्री होती है। आप वहाँ पर परीक्षा भवन में कोई भी प्रेशर लेकर के ना बैठें और मेरी आशा यही है कि आप तैयार हो कर के जाएं बिल्कुल तरह से, कि आप चाहे वो इतिहास में हो, चाहे भूगोल में हो, चाहे अर्थशास्त्र में हो, चाहे नीति शास्त्र में हो, चाहे पर्यावरण में हो, चाहे जीके हो, चाहे जीएस हो, कोई भी अन्य टॉपिक, हर क्षेत्र में आप विशेष ध्यान दें। कोई हल्के में सब्जेक्ट ना लें जिससे आपको नुकसान हो जाए। मैं ये कहता हूँ कि जहाँ तक प्री जो पेपर होता है वह मेंस लेवल का होता है। अगर आपकी मेंस लेवल की तैयारी नहीं है तो आप प्री के क्वेश्चन नहीं कर सकते। प्री में लगता है कि ऑप्शन जो 4 वैकल्पिक दिए रहते हैं उनमें से एक चूज करना पड़ता है, पर ये अन्य कॉम्पिटिटिव एग्ज़ामों से बहुत डिफरेंस है। आप रेलवे ले लें, एनटीपीसी ले लें, एसएससी ले लें, कोई भी, चाहे पुलिस दरोगा, कोई भी अन्य हो, उसमें से एक क्वेश्चन में एक ही उत्तर पूछना चाहता है। और यूपीएससी में अगर चारों पॉइंट आपको पता है तभी आप एक सही कर पाते हैं, अन्यथा नहीं कर पाएंगे। तो मेरी यही आशा है कि आप पूरी तरह से रणनीति बनाएं और इसमें पकड़ बनाएं, तभी आपकी सफलता मिलेगी। मुझे आशा है कि आपको इस वीडियो में बहुत सहायता मिलेगी और तैयारी करें। घंटे निर्धारित ना हो आपका जितना मन चाहे उतना पढ़ें और ठोस पढ़ें, मेरी यही आशा है। इसमें से अगर आपको कोई भी हेल्प मिली हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।